तो आज हम 8 प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक ने गृह और चारागाह कर लगाया था? तो यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने गृह और चारागाह कर को लगाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान ने भूमि अनुदान की परंपरा को समाप्त कर दिया था? फिर देखते हैं, वह कौन सा शासक था जिसने भूमि अनुदान परंपरा को समाप्त कर दिया था? वह कौन सा शासक था? इल्तुतमिश ने भूमि अनुदान की परंपरा को समाप्त कर दिया था। तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, मालवा को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो मालवा को सबसे पहले किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा प्रश्न है, दीवान बंदगान विभाग किससे संबंधित था? फिर देखते हैं, दीवान बंदगान विभाग किससे संबंधित था? यह संबंधित था दासों से। दासों से संबंधित विभाग को किस नाम से जाना जाता था? उसका नाम था दीवान बंदगान। अगला प्रश्न है पांचवा, दीवान मनसा विभाग किससे संबंधित था? दीवान मनसा विभाग किससे संबंधित था? यह संबंधित था सड़कों के निर्माण से। छठा प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। और शासनकाल क्या था? 1414 से 1451 तक। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था जो इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे। सैयद वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? वह था मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न जो लगभग हर एग्जाम में आता है, अधिकतर एग्जाम में आता है कि अमीर खुसरो किसका समकालीन था? तो अमीर खुसरो आपके ऑप्शन के अनुसार अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन जो अमीर खुसरो समकालीन था और लगभग 3 शासकों के समकालीन था। उसने लगभग 7 शासकों के काल को देखा था। तो कौन कौन से वो शासक थे जिसने समकालीन था? वो अमीर खुसरो, पहला था बलबन, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो अमीर खुसरो किसका समकालीन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसके गुरु कौन थे? अर्थात अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ये गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, अर्थात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के यह प्रमुख शिष्य। तो अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।